हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस को देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। कल दोबारा हमने एनालिसिस किया जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुतालिक मिले। उसका लिंक आपको वीडियो के राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एनालिसिस होते हैं अप टू डाउन, हायर टू लोअर टाइम फ्रेम। लेट्स सी। जी हाँ, तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास जो डॉलर इंडेक्स है मंथली व्यू में सेम एज इट इज़ जो हमने फर्स्ट डे कर दिया था वही रहेगा, क्योंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ। मंथ क्लोज होगा तो दोबारा इसको मंथली व्यू को देखेंगे। बट यहाँ पर अभी वो इस ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले रही है, जो कि ट्रेंड लाइन हमने मेंशन की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं ट्रेंड लाइन है 2008 की। तो अभी तक मार्केट ये रेंज में है। उसके बाद हमने दूसरी इसकी अपोजिट ट्रेंड लाइन हमने जो लगाई थी वो ये थी कि मार्केट इस चैनल में मूव कर रही है। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि अगर ये यहाँ से निकलती है तो नीचे इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए। वो ट्रेंड लाइन बेशक अब इस सपोर्ट तक बने, इस सपोर्ट तक बने, या जहाँ तक भी मार्केट गिरती है वो मार्केट की सिचुएशन और कंडीशन के मुताबिक देखा जाएगा कि मार्केट किस तरीके से गिर रही है। तो इससे पहले अभी इससे ऊपर, इनसे ऊपर अगर कोई परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी, सपोर्ट लेवल आता है तो वो हमारे पास ये लेवल है। दैट इज़ द मेन लेवल वी आर वाचिंग। यहाँ से अगर गिरती है तो यहाँ तक गिर सकती है। उसमें मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो यहाँ से भी रिवर्स ले सकती है, यहाँ से भी रिवर्स ले सकती है, और एन मुमकिन है कि यहाँ पर मार्केट आए और ओवरऑल अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से करती करती मार्केट, इस तरह से करती करती यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक या यहाँ तक कहीं तक भी मार्केट पहुँच सकती है। तो इनको कर्सर्स को हम डिलीट करते हैं ताकि हमें छोटे टाइम फ्रेम में मुश्किल ना दें। जी हाँ, तो उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमने एनालाइज किया था, अब ये वीकली टाइम फ्रेम हमें डेली टाइम, सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा। ये वही वीकली टाइम मंथली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस लेवल आ गया है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही थी, इसी लेवल से रिवर्स कर रही थी। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया है कि इन पॉइंट से फर्स्ट, सॉरी, हियर इज द लाइन, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों पॉइंट्स में प्राइस जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही है। अगर आप कंपैरिजन इनका करें तो ये हायर हाई है और आरएसआई जो है वो रेगुलरली इस पॉइंट पे डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर लोअर हाई। हमने जो लास्ट, जो सेकंड लास्ट एनालिसिस में जो देखा था, मंडे को जो एनालाइज किया था, उसमें मैंने यही बोला था कि यहाँ से प्राइस जो है वो, जी, यहाँ से प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी आरएसआई की, उसके बाद यही कैंडल वापस आ जाएगी। तो यहाँ से जो ऊपर गया हुआ आरएसआई है वो आपके सामने बिल्कुल हाइड हो जाएगा और वो वापस हो जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा ऊपर आरएसआई है, इसमें ये वाला आरएसआई, तो अगर ये वीकली कैंडल जो है वो नीचे क्लोज होती है तो डेफिनेटली आरएसआई नीचे की तरफ बनेगा और ये डाइवर्जेंस जो है वो अपोजिट कैंडल के साथ कंफर्म हो जाएगा, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद एक ये ट्रेंड लाइन है जो कि आरएसआई की इन दो पॉइंट्स की बन रही है, तो जो अभी बिल्कुल भी किसी किस्म की ब्रेक नहीं हुई, अभी पूरी फॉर्मेट भी नहीं बना उसका। तो एन मुमकिन है कि इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट तोड़ जाएगी।
तो डेफिनेटली हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश सिनारियो क्रिएट कर रहा है, तो इसको और ज़्यादा कंफर्म और हमारे स्टॉप लॉसेस को और ज़्यादा छोटा और रिस्क को कम करने के लिए, रिवार्ड को बढ़ाने के लिए और एक्यूरेट एंट्री लेने के लिए डेफिनेटली हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। लेट्स गो, देखते हैं जी। तो ये ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन है जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में लगाई थी। इसका नाम हम रख देते हैं ट्रेंड लाइन सिंस 2008। जी हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन 2008 से है। 2008 की ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही है और 2015 से यहाँ तक की ट्रेंड लाइन भी एक आ रही है। तो हमें क्योंकि दोनों में से एक से गुजारा हो जाएगा, तो हम एक ही लगाते हैं। फिल वक्त दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, एक यहाँ से और एक वहाँ से। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई है। उसके बाद एक और भी आई थिंक सो के यहाँ से ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल नहीं, बस ये बहुत है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमारे पास आ गई है और डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो ये भी आ चुकी है। जी हाँ, तो ये डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास रिवर्सल आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा रिवर्सल हमारे पास बन गया है जो कि हमें कंफर्म कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी रिवर्सल आ गया है। इस रिवर्सल के बाद अभी अगर हम प्राइस एक्शन के मुताबिक देखें, तो प्राइस एक्शन के मुताबिक ये कैंडल आपको कंफर्म कर चुकी है, जिसको इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। तो कैंडल यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल आ चुकी है जो कि कंफर्म कर रही है कि मार्केट जो है वो अब नीचे जाएगी। लेट मी चेंज द ऑर्डर। जी, तो ये बैक साइड पे चला गया। तो ये हमारे पास ये कैंडल अब कंफर्म कर रही है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जाएगी। मगर डाउन साइड जाने के लिए यहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि इस प्राइस का आपस में डाइवर्जेंस उस तरीके से नहीं बन रहा। अगर आप प्राइस और आरएसआई दोनों को यहाँ पर देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है इस पॉइंट का। मगर मेरे मुताबिक होना चाहिए था वो ये होना चाहिए कि आरएसआई को एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करना चाहिए। किसी भी किस्म का एक डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पे बनाना चाहिए। अगर नहीं भी बनाती तो डायरेक्ट गिर सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट गिर चुकी है। अब दो ट्रेंड लाइंस हैं हमारे पास। एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट को ब्रेक करनी चाहिए। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ से आरएसआई की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे ऐन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरे और इसी ट्रेंड लाइन से अपनी सपोर्ट लेके वापस उठने के चांसेस इसके बन सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है कि मार्केट इस तरह से कर सकती है। इस वक्त हमारा जो मार्केट है वो फुल्ली बेरिश शो कर रही है, फुल्ली बेरिश रिवर्सल शो कर रही है, हमारे इंटरेस्ट बना रही है सेलिंग की तरफ। अगर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं H4 में, जो कि हम डिटेल्ड में देखने वाले हैं कि मार्केट क्यों और कैसे और क्या करने लगी है। सो ये वही ट्रेंड लाइंस आ गई हैं जो हमने डेली और मंथली वीकली में देखी थी। इनको हम डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें कि ये मार्केट जो है यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था। यहाँ से ये डाइवर्जेंस बना, मार्केट गिरी। मार्केट गिरने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो मार्केट यहाँ तक आने का था, इस सपोर्ट को ब्रेक करने का। इस सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब एक्सपेक्टेड है कि ये ऊपर जाए। अब ऊपर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। नंबर एक, कि मार्केट इस प्रीवियस लो को दोबारा टेस्ट कर सकती है, सॉरी प्रीवियस हाई। एक तो प्रीवियस हाई को टेस्ट कर सकती है, यहाँ तक जाए और वापस गिरे, जो कि उसको फिर क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट को रिवर्स करना पड़ेगा। नंबर एक पॉइंट ये बन सकता है। नंबर दो पॉइंट क्या बन सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और इसी कैंडल, इस वाली कैंडल के करीब से, लेट मी डायरेक्ट लाइन from where we can enter। जी, तो इस ओपनिंग के करीब से हमें इंटर हो सकते हैं, जो कि मेथड यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक
ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ से इंटर हो जाएंगे। उनका स्टॉप लॉसेस जो आएंगे वो इस हाई से ऊपर आएंगे स्मार्ट मनी के। और अगर आप ट्रेंड लाइन की बेस पे वेट करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट आप यहाँ से पिक करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो है चांसेस हैं मार्केट के ऊपर जाने के, मगर मगर इससे पहले एक ज़बरदस्त किस्म का मार्केट जो है वो सिनारियो क्रिएट कर चुकी है, जिसको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसको और डिटेल से एंट्री के लिए हम डेफिनेटली छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो छोटे से छोटा बने। अब देखें कि यहाँ से मार्केट जो है वो गैप दे चुकी है। ये वाला आज मार्केट ने गैप दिया है, तो एन मुमकिन है एन मुमकिन है कि मार्केट इस गैप को फिल आउट करे और उसके बाद ऊपर जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का गैप का जो रिकवरी है वो हो सकती है, गैप पे फिल हो सकता है। फिल होने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? फिल होने के लिए यहाँ से मार्केट एक फ्लैग टाइप जो रात के टाइम में बना रही है वो बना रही है। अब मेरे मुताबिक मार्केट कुछ इस तरह से करेगी कि ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वापस फ्लैग को फिल करेगी, फ्लैग को फिल करे या रीटेस्ट करे। फिल करने के बाद ये ऊपर जाएगी यहाँ तक, उसके बाद नीचे गिर सकती है या यहाँ तक या ट्रेंड लाइन तक। तो इट्स मीन के छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक ये टेस्ट जो है हमारा गैप की फिलिंग का टेस्ट हमारा बाकी बचता है, जिसको हम अभी फिल वक्त इग्नोर नहीं कर सकते। एंड मुमकिन है ये ऊपर जाके ना गिरे, यहीं से नीचे गिर जाए, यहीं से नीचे गिरे और यहाँ से नीचे गिरने के बाद ही मार्केट ऊपर निकल जाए। दोनों सिनारियो हो सकते हैं, मतलब कि हमारी जो बाइंग बनेगी, अगर कोई बाय करता है जो कि एग्रेसिव बाइंग रहेगी तो उसको इस पॉइंट के करीब से करनी चाहिए। अगर कोई सेलिंग करता है तो उसको इस पॉइंट के करीब से सेलिंग करनी चाहिए। ये दो सिनारियो हमारे पास आ चुके हैं छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक। इसमें जो अभी हमने H4 में देखा था, H4 में हमें नज़र आई थी ट्रेंड लाइन जो हमने ब्लॉक बनाया था एक रेजिस्टेंस टाइप, वो हमारे पास यहाँ से बन रहा था। लेकिन H1 जो है वो हमें और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। H1 कहता है कि आप वहाँ से नहीं, आप यहाँ से इंटर हों। तो यहाँ से जब इंटर होंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा आ जाएगा और आपकी एंट्री की जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपके पास एक आ चुका है। यहाँ से आप एंट्री लगाएंगे। जो ट्रेंड लाइन वाले होंगे, जो ट्रेंड लाइन का वेट कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो यहाँ से एंट्री लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जाके मार्केट को एक रिएक्शन देना चाहिए। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि मार्केट को यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर जाने के बाद मार्केट को एक रेंज क्रिएट करनी चाहिए, छोटी सी रेंज, बेशक वो 5 मिनट में हो, 1 मिनट में हो, 15 मिनट में, रेंज क्रिएट करेगी। एक दफ़ा ऊपर मारेगी, एक दफ़ा नीचे मारेगी। ऊपर ये इतना नहीं, ये इस पॉइंट के करीब करीब रहेगा। उसके बाद मार्केट वापस जाएगी। जब यहाँ पर पहुँचेगी या यहाँ पर ही रिवर्स करेगी तो मैं जो है वो यहाँ पर इंटर होने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से करेगी। तो मैं यहाँ पर इसके अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और यहाँ से स्टॉप लॉस लूँगा। अगर ये यहाँ पर रेंज क्रिएट नहीं करती तो एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन के पास तक चली जाए। तो ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस हैं। इसके साथ साथ हम प्रीवियस जो बाकी पेयर्स को एनालाइज किया था उनको देख लेते हैं। डेफिनेटली अगर डॉलर इंडेक्स ने DXY ने सेम मूव दी है हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो यूरो यूएसडी हमने देखा था, यूरो यूएसडी डेफिनेटली हमारी फेवर में गया है। यहाँ से हम बाइंग की एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो पूरा टारगेट पे पहुंच चुका है। और इसके बाद अगर हम पाउंड को एक्सपेक्ट करें, पाउंड का देखें तो पाउंड में हम कल ज़रा कंफर्म नहीं थे कि यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाएगा लेकिन या यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगा। आई वॉज नॉट श्योर। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो आ रही है, कंफर्मेशन नहीं थी इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हमने दूसरा जो नेक्स्ट पेयर देखा था USJPY देखा था। USJPY एग्जैक्ट उस पॉइंट से नीचे गिर रहा है, यहाँ से गिरा है। अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से जाके दोबारा एक रीटेस्ट इस पॉइंट के करीब दे और पूरे का पूरा
यहाँ से नीचे गिर जाए। इसके साथ साथ गोल्ड देखते हैं। गोल्ड के कोई खास एनालिसिस हमने कल नहीं थे कि ये गोल्ड कंफर्म नहीं था कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो लेकिन हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी थी और बोला था कि ये ट्रेंड लाइन अगर टूटेगी तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन अब टूट चुकी है। इसके एनालिसिस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आपके लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय भी दें कि आपने इस एनालिसिस से कितना प्रॉफिट कमाया और आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल रहा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।